राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के समापन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए। कार्यक्रम के समापन के बाद हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने शानदार आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। साथ ही कहा कि लोगों की डिमांड पर राज्योत्सव मेला को 3 दिनों तक के लिए बढ़ा दिए गए। कि पूरा राज्योत्सव बहुत अच्छे से निपटा, क्या बोलेंगे? पूरा अच्छे से निपट गया। बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा। सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है इसको। हाँ, 3 दिन का स्टॉल जो लगा है तो लोकल जो डिमांड थी, पब्लिक की भी डिमांड थी और जो स्टॉल लगाए हैं हस्तशिल्प कलाकार उनकी भी डिमांड थी, उसके हिसाब से फैसला किया। हिमाचल प्रदेश के दौरे पे भी जा रहे हैं जी, अभी तुरंत निकल रहा हूँ। तो आपने सुना कि पब्लिक की डिमांड पर इस पूरे राज्योत्सव के जो मेला लगा है उसको 3 दिन के लिए बढ़ाया गया है और पूरे इस शानदार आयोजन के लिए उन्होंने लोगों को भी बधाई दी और आयोजन जो करता है उनको भी बधाई दी और अब वो सीधे 3 दिवसीय हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी निकल रहे हैं। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। आरक्षण के मामले में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से प्रदर्शन किए जाने के मामले में मंत्री कवासी लखमा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी भी सफल नहीं होगी। राम विचार नेता बस्तर में रैली करने की बात कर रहे हैं, लेकिन 2011-12 में वो ननकी राम कमेटी के सदस्य थे और उनके साथ केदार कश्यप भी उस कमेटी में थे, लेकिन तब उन्होंने मामला क्यों नहीं उठाया? आरक्षण को लेकर जो कमेटी बनाई गई थी उसमें क्या तय हुआ था, उसे सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे? ये राम विचार आ रहे केदार कश्यप नेतागिरी कर रहे हैं और जो 2011 में रिपोर्ट जो पेश करने का उस कमेटी में क्या तय हुआ वो अभी तक टीवी में नहीं बोल रहे हैं, सार्वजनिक नहीं बोल रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं, आदिवासी को भटकाने का काम कर रहा है, आदिवासी को लड़ाने का काम कर रहा है। मैं जितना निंदा करे वो कम है, लेकिन आने वाला 2023 का चुनाव में आदिवासी इन लोगों को बताएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खंडवा जिले के आदिवासी ब्लॉक खालवा पहुंचे, जहां पर उन्होंने 102 लघु अनुपज समितियों के संग्राहकों के खाते में 41 करोड़ 43 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की है। इसमें खंडवा, नर्मदापुरम, बैतूल और उज्जैन जिले के कुल 10 वन मंडलों के 1.5 लाख से भी ज्यादा संग्राहक शामिल हैं और इसके साथ ही उन्होंने NVDA की खालवा उद्वहन सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचते ही कुछ आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद कर दिया था, सरकार बदली तो हमने दोगुनी तेजी से प्रदेश के विकास पर ध्यान दिया। कमलनाथ जी शर्म नहीं आई आपको? इस हरसूद विधानसभा के खंडवा जिले के गरीब किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा? तुमने 1000 करोड़ की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, काट दी। केवल योजना काटी नहीं है, तुमने गरीबों का, किसानों का पेट काटने का पाप किया, पेट काटने का पाप। सीएम शिवराज सिंह चौहान के सपनों के शहर इंदौर से उनकी विधानसभा बुधनी के यात्रियों को जल्दी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 2018 में इंदौर बुधनी के बीच 205 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डालने का काम 4 साल से अटका हुआ है। इसका रास्ता साफ हुआ है, जिससे इंदौर, देवास, सीहोर और जबलपुर के यात्रियों को फायदा होगा। दरअसल रेलवे इस महत्वपूर्ण रेल परियोजना के लिए 224 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इंदौर, देवास और सीहोर जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सरकारी और निजी जमीन को जल्दी अधिग्रहित कर इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के इस प्रोजेक्ट में 3262 करोड़ रुपए खर्च होगा। इस लाइन के शुरू हो जाने से इंदौर से जबलपुर का मार्ग करीब 68 किलोमीटर कम हो जाएगा और जबलपुर जाने वाली गाड़ियां बिना भोपाल जाए इस लाइन से जल्द पहुंच सकेंगी। बुधनी जो रेल मार्ग 105 किलोमीटर का है, तो इसका तकरीबन बजट 3000 से ऊपर का है। तो ये क्या है कि अभी हाल में ही जो इंदौर, देवास, सीहोर की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जो चल रही है उसको मंजूरी मिल गई है। भोपाल नहीं जाना पड़ेगा और डायरेक्टली जबलपुर का जो रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। तकरीबन जबलपुर जाने के लिए 68 किलोमीटर का कम दूरी हो जाएगी।
मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन भोपाल सहित इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में होगा, जिसे लेकर आज खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्वालियर के खेल परिसर में हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन कोर्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने IBC24 से खास बातचीत की। मैडम किस तरह से खेलो इंडिया को लेकर मध्य प्रदेश तैयार है? अभी अपनी गेम्स टेक्निकल कमेटी खेलो इंडिया से आई थी आज सुबह निरीक्षण करने के लिए। अपने दोनों जो ग्राउंड्स हैं हमारे यहाँ महिला हॉकी एकेडमी में आपके महिला हॉकी भी होगी और बॉयज़ हॉकी भी होगी, मेंस हॉकी भी होगी। तो इसीलिए मैं भी आई थी आज निरीक्षण करने के लिए कि हम अगले 2 महीने में इसको कैसे बिल्कुल बढ़िया कर सकते हैं ताकि कोई कंप्लेंट्स नहीं हो, कोई सबको लगे। प्रतिष्ठा का सवाल है, खेलो इंडिया आ रही है और मध्य प्रदेश को शाइनिंग होना है और जैसे मुख्यमंत्री कहते हैं हमेशा कि हम पहला नंबर लें सब चीज़ों में। तो इसीलिए हम भी यहाँ आज आ गए थे और GTCC कमेटी भी यहाँ आज आई थी निरीक्षण करने के लिए। तो एक अच्छे से एक समन्वय हुआ, एक समन्वय मीटिंग भी हुई जिसमें हमने अपने पॉइंट्स बताए, उनने अपने पॉइंट्स बताए और हम लगातार। मध्य प्रदेश के लिए कितनी गर्व की बात है, इतने बहुत बहुत बड़ी बात है। पहले दफ़े ऐसा गेम्स हमारे यहाँ हो रहा है और ये हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उनने हमें प्रोत्साहित हमेशा किया, सपोर्ट दिया और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज हमारे पास है और जो उपलब्धियां हमारे बच्चे ले आ रहे हैं उसी के बल पे हमने आज खेलो इंडिया की मांग करी थी और अब हम नेशनल गेम्स के लिए भी मांग करने वाले हैं जो 2024-25 जब भी होगा तो आगे जाके देखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं यशोधरा राजे सिंधिया जी हाँ, जैसा कि मध्य प्रदेश की में खेलो इंडिया के लिए तैयार है और उसी के तहत CM शिवराज सिंह चौहान और खुद यशोधरा राजे सिंधिया भी लगातार प्रयास कर रही थी और कहीं ना कहीं वो कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही है और उसी को लेकर ये तैयारियां हैं बहुत जोर शोर से ग्वालियर की मध्य प्रदेश हॉकी अकेडमी में चल रही हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ नासिर गौरी, IBC24 ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च कर दी है। इस दौरान CM की मौजूदगी में मंच से एक IAS अफसर ने ऐसा बयान दिया जिस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस ने तो आपत्ति जताई ही है, वहीं पूर्व CM उमा भारती ने भी अधिकारी के इस बयान पर एतराज जताया। अधिकारी का नाम अशोक शाह है जो कि महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हैं। अशोक शाह ने कहा कि मेरा सभी माताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया आप परिवार में इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमारी बालिकाएं पीछे क्यों रह जाती हैं। उसका कारण है कि 2005 में सिर्फ 15% माताएं बेटियों को दूध पिलाती थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी का बेहद असंगत और हास्यास्पद कथन देखा। मुख्यमंत्री महिलाओं के सम्मान के लिए सजग और संवेदनशील। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर बीजेपी के तमाम नेताओं के निशाने पर आए राहुल गांधी पर अब लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी तंज कसा है। जबलपुर दौरे पर आई सुमित्रा महाजन ने कहा कि यात्रा निकालकर राहुल गांधी हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है। पक्ष भी उतना ही मजबूत जो पूरे हिंदुस्तान को ध्यान में रख के बात करे। जैसा हमारा जो विपक्ष था जब हम थे विपक्ष में, तो अटल जी के लिए जो बोला जाता था कि पूरे एक एक चीज की उनको मालूमात थी। राहुल जी की जो पदयात्रा है वास्तव में अगर वो हिंदुस्तान को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करूंगी। मैं चाहूंगी ताकि समझ बुझ के वो आगे की बात कर पाएंगे। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर जबलपुर में नर्मदा लोक बनाने की मांग भी उठ रही है। सरकार ने महाकाल लोक के बाद ओंकारेश्वर, सलकनपुर, दतिया, शनिचरा, मैहर और चित्रकूट के तीर्थ स्थलों को करोड़ों की सौगात से संवारने की योजना बनाई है, लेकिन सरकारी सूची में जबलपुर के किसी धर्मस्थल का नाम नहीं। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के ग्वारी घाट से भेड़ा घाट के बीच नर्मदा लोक के रूप में नर्मदा कॉरिडोर बनाए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश के 67वें स्थापना दिवस के मौके पर
मनाए जा रहे 7 दिवसीय महोत्सव के 30वें दिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता चैंपियन का सम्मान किया गया। इसके तहत ही शहर की ऐतिहासिक धरोहर और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा स्थल के साथ ही प्रमुख बाजारों पर विशेष स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। इस मौके पर महापौर पुष्पमित्र भार्गव मौजूद रहे। भार्गव ने शहर को स्वच्छता में दोबारा नंबर 1 लाने का संकल्प दिलाया। सुधरने की प्रक्रिया होती है, पर हम मध्य प्रदेश पूरे भारत में स्वच्छता का सबसे अच्छा प्रदेश है और उसी प्रकार इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की ये प्रेरणा है कि ये सप्ताह भर अलग अलग आयोजन मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस के अवसर पर हों। देश में बढ़ते वायु प्रदूषण ने कई राज्यों को प्रभावित किया है और अब इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी नजर आने लगी है। इस साल सर्दी में इंदौर का AQI अधिक बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। बीते 15 दिनों से शहर का AQI 100 से ऊपर चल रहा है। वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की कवायद को लेकर नगर निगम और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने काम शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री में प्रदूषण में कमी आने के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। देखिए, एक ऐसा बड़ा विषय है जिस पे मैं आज आपको तुरंत नहीं कह सकता कि मेरे कहने से वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन एक प्लान करके किसानों के बीच में जन जागरण लाके और कई प्रकार की जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जो किसान अगर खेत में यूज़ करें तो उस पराली को जलाना ना पड़े, तो ऐसे कुछ जन जागरण के अभियान चलाकर इसको ज़रूर हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अजब मध्य प्रदेश के गजब किस्से अक्सर चर्चा में रहते हैं और इन दिनों जबलपुर की एक सड़क सुर्खियों में है। यहाँ सड़क पर खड़े एक ट्रक को हटाने के बजाय उतरी जगह छोड़कर ही सड़क बना दी गई। मामला जबलपुर के आधार दीवान से वार्ड का है। यहाँ पर 26 लाख रुपयों की लागत से 500 मीटर लंबी सीमेंट की कंक्रीट की सड़क बनाई गई है और सड़क निर्माण से पहले यहाँ एक ट्रक खड़ा हुआ था, जिसे हटवाने के बजाय उतनी जगह छोड़कर ही सड़क बना दी गई। ट्रक के नीचे जो है सीसी सड़क का निर्माण नहीं किया गया और उसके आसपास सभी तरफ निर्माण कर दिया। वो सड़क उसको तुरंत ही ट्रक को हटाकर उसका निर्माण कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी गड़बड़ स्थिति नहीं रहेगी। पुलिस द्वारा जब्त किया हुआ हाईवा खड़ा हुआ था जिस पर रेत थी और हमारे जो डी संभाग के हैं उन्होंने उस पर बहुत प्रयास किए कि पुलिस प्रशासन उसको वहाँ से हटा ले। जब वो नहीं हट पाया तो इन्होंने ये निर्णय किया कि उतना पैच छोड़कर बाकी की सड़क डाल दी जाए जिससे आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। भोपाल नगर निगम के 58 बीजेपी पार्षदों ने एक दिन में करीब 3 लाख रुपए का नाश्ता किया। किसी 5 स्टार होटल के मेन्यू से भी ये राशि कहीं ज्यादा है, वो भी ऐसी हालत में जब नगर निगम शहरों की स्ट्रीट लाइट के बिजली बिलों का भुगतान भी नहीं कर पा रहा है। आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है कि बीजेपी के 58 पार्षद एक ही दिन में 2,90,000 रुपए का नाश्ता चट कर गए, यानी हर पार्षद ने 5,000 रुपए का नाश्ता किया। दरअसल ये मामला निगम परिषद की बैठक में सामने आया। दरअसल कांग्रेस पार्षद शिरीन शान ने 6 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह और परिषद सम्मेलन में खर्च को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में ये खुलासा हुआ। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष ने जमकर घेरा। हमारी मेयर साहब बहुत कमजोर है, जो है ना वो अधिकारियों के बीच में हम लोगों का डिबेट नहीं कराती। महापौर मालती राय मामले को दबाती नजर आई। उन्होंने इसे सिर्फ नाश्ता नहीं बल्कि पूरे खर्च का ब्यौरा बताया। पार्षदों 2,90,000 का स्वल्पाहार कर लिया, वही उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। 2,90,000 का नाश्ता करने वाले पार्षद भी मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। लेकिन सवाल यह कि जब नगर निगम की हालत बिजली का बिल चुकाने की भी नहीं है तो नाश्ते में फिजूल का खर्च क्यों किया गया? ग्वालियर नगर निगम की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम परिषद की बैठक एजेंडे के 7 बिंदुओं को लेकर बुलाई गई थी और लेकिन इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने स्थगन प्रस्ताव लाया, जिसमें सड़क, पानी, बिजली और सीवर का मुद्दा गरमाया रहा। करीब 3 घंटे की नगर निगम की परिषद की बैठक के दौरान 2 घंटे तक स्थगन प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। पार्षदों की मौलिक निधि 45 लाख रुपए कर दी गई है, तो वहीं महापौर अध्यक्ष की 5 करोड़ मौलिक निधि के प्रस्ताव को पारित किया गया।
को यहाँ तो बहुमत के आधार पर पास कर दिया गया है, लेकिन जो सही जो डिसीजन होता है वो आयुक्त जी, सांसद जी उनके द्वारा लिया जाता है और आगे देखिए क्या होता है। सदन की मंशा थी, सभी जगह महापौर साहब भी जाती हैं, 66 वार्डों में मैं भी जाता हूँ, हमारे पार्षद आम नागरिक भी मांग करते हैं कि साहब ये काम करा दो। तो मौलिक निधि की भी मांग थी, तो आज सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास किए गए। सभापति और महापौर की इन्होंने बराबर की है, क्योंकि बहुमत के आधार पर इन्होंने किया है, परंतु एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक्ट में केवल प्रावधान आयुक्त, महापौर, विधायक और सांसद के द्वारा ही स्वीकृति दी जाती है, परंतु इसको बहुमत के आधार पर गलत उन्होंने डिसीजन किया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खाद की कमी से किसान जूझ रहे हैं और जिस पर सीएम शिवराज ने कड़ा एक्शन लिया है। पन्ना में खाद वितरण केंद्रों से गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद देर रात सीएम हाउस में सभी अफसरों को तलब किया गया। रात 11 बजे सीएम शिवराज ने अफसरों की क्लास लगाई। प्रदेश में खाद को लेकर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की पर्याप्त व्यवस्था है और सभी किसानों को खाद मिल रही है। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की लिस्ट तैयार की जाए या किसी प्रकार का मैनेजमेंट किया जाए, कोई मैनेजमेंट नहीं है। खुद ही किसान डायरेक्ट को कह दिया है कि आपके अपने हिसाब से व्यवस्था कर लीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। खाद के लिए आए हैं सुबह से, अभी तो खाद नहीं मिल रही है। क्या बोल रहे हैं? अब मिलेगा, टोकन मिलेगा, कल नंबर लगेगा, आज टोकन मिला कल मिलेगा। और एक आदमी गारंटी नहीं कि आज मिल जाए। अच्छा बारिश होने के कारण मध्य प्रदेश में खाद की डिमांड भी ज़्यादा बढ़ी है। आप धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, सभी की खाद की व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारी सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर गोदामों में भंडारण करने से पहले 3 बार जांच की जाएगी। उपार्जन से पहले गोदामों की जांच पर यह देखा जाएगा कि उसमें पहले से धान तो नहीं है। यदि धान रखा है तो उसका रिकॉर्ड अलग से रखा जाएगा और इस तरह से उपार्जन के दौरान और बाद में जांच भी होगी। ये कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि पिछले साल जबलपुर के शाहपुरा में जांच के दौरान गोदाम में धान कम मिला था। भानुप्रतापपुर के चारामा में आज भाजपा ने विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, कांकेर के सांसद मोहन मंडावी, विक्रम उसेंडी बैठक में शामिल हुए। दरअसल मनोज मंडावी के निधन के बाद भानुप्रतापपुर विधानसभा की सीट खाली हो गई है। भानुप्रतापपुर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, लिहाजा जिसको लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कहना है कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। हम लगातार जनता के बीच जाते रहते हैं। हमारी लगातार विधानसभा स्तरीय बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जो लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लगातार जनता के बीच रहकर काम करती है और इसलिए लगातार हमारा विधानसभाओं की बैठक, जिले की बैठक चल रही है। लोग तो 365 दिन चुनाव की दृष्टि से ही तैयारी करते हैं और जहां तक यदि हम बात करें तो जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस की पार्टी आज जनता के सामने उनका सामना करने की स्थिति में नहीं है। भोपाल में फिर से हुक्का बार का संचालन होगा। जबलपुर हाई कोर्ट ने कलेक्टर के हुक्का बार के बैन के आदेश पर रोक लगा दिया है। भोपाल के हुक्का बार संचालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश सुनाया। दरअसल मध्य प्रदेश में हुक्का बार न चलने देने के सीएम शिवराज के बयान के बाद 14 अक्टूबर को भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया था, जिसमें भोपाल में हुक्का बार के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। दंतेवाड़ा के ढोलकल स्थित भगवान गणेश की प्राचीन प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। प्रतिमा पर किसी ने अंग्रेजी के 2 लेटर लिखे हैं। प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के लिए शरारती तत्वों ने लोहे के औजार या पत्थर से बनी किसी वस्तु का इस्तेमाल करने की आशंका भी जताई जा रही है। शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले में जानकारियां जुटाने में लगा है। राजधानी पुलिस ने पिछले 8 महीने में करीब 90 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा का नशे का सामान जब्त किया है। नशे का कॉरिडोर बन चुके छत्तीसगढ़ में नशे की एक
पत्ती तक नहीं आने देने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई निर्देशों के बाद भी रायपुर पुलिस की टीम ने पिछले 8 महीने में कई बड़ी कार्रवाई करते हुए 46 मामलों में 90 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पिछले 8 महीने में रायपुर पुलिस द्वारा जो है लगभग 1.5 करोड़ रुपए का एनडीपीएस प्रोडक्ट जब्त किया गया है। इस दौरान 90 से अधिक आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान लगभग 250 किलो गांजा और 4 लाख से अधिक टैबलेट और इंजेक्शन अलग अलग प्रकार के एनडीपीएस प्रोडक्ट जब्त किए गए हैं। ग्वालियर में जीपी कंस्ट्रक्शन के मैनेजर ने अपने साथी कर्मचारी के साथ मिलकर कंपनी को 94 लाख रुपए की चपत लगा दी। घटना सुभाष नगर की है। घटना का पता उस वक्त चला जब कंपनी संचालक को कर्मचारियों पर शंका हुई तो हिसाब किताब का ऑडिट कराया, जिसमें मैनेजर और कर्मचारी के द्वारा धोखाधड़ी करना पाया गया। इस धोखाधड़ी का पता चलने पर संचालक ने थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद मैनेजर और कर्मचारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश के 30 जिलों में जल्द ही 105 नए रेल ओवरब्रिज बनाए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन ने भी स्वीकृति दी है। इन सभी आरओबी के निर्माण की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंपी गई है। इसमें मध्य प्रदेश शासन 64 रेलवे 36 और 15 आरओबी का खर्च अन्य एजेंसियां उठाएंगी। इनमें कुल 3,132 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 4 आरओबी पश्चिम मध्य रेलवे, 32 पश्चिम रेलवे, 6 उत्तर मध्य रेलवे और 12 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और 1 आरओबी मध्य रेलवे जोन बनाए। इंडियन बैंड की धमाकेदार म्यूजिक बीट, फोक डांस के सतरंगी अंदाज और शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति के साथ ही विदेशी कलाकारों के अलग डांसिंग अंदाज ने एक ऐसा समा बांधा कि देखने वाले लोग देखते रह गए। दरअसल ग्वालियर में 17वां डांस फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस डांस कार्निवाल में श्रीलंका, ताइवान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया की 26 टीमों ने लोक नृत्य प्रस्तुत किया। ताइवान की टीम ने जीत का खिताब अपने नाम किया। परिणाम में जो हमारी विदेशी टीमें आई हैं उसमें सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ताइवान की टीम को, दूसरा किर्गिस्तान और तीसरा उज्बेकिस्तान और चौथा श्रीलंका को कंसोलेशन फर्स्ट प्राइज दिया गया है। This is the first time we all the members came to India and we all feel very honored to be invited to here to participate this cultural event. For the gala night today we performed a low country dance. It's a traditional dance style in Sri Lanka. So we think all of you all enjoyed our dance and stuti. Thank you. अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लगा ट्रैफिक सिग्नल अपने आप में अनूठा सिग्नल है और क्योंकि ये तब तक काम करता रहता है जब तक बिजली चालू है, यानी बिजली गुल तो ट्रैफिक सिग्नल भी गुल। जी हां, 1 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करके बिना बैटरी और सोलर पैनल के सिग्नल लगाने का कारनामा अंबिकापुर नगर निगम के अफसरों ने किया है, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। तो आपको बता दें कि एक अनूठा कारनामा अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल अपने आप में अनूठा ट्रैफिक सिग्नल है, क्योंकि ये तब तक काम करता था जब तक बिजली चालू है। चलिए, तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBS 24 के साथ। नमस्कार।